Welcome to my channel. So in this I'm going to cover up the next topic, that is importance of marketing. इस diagram में आप देख सकते हैं कि marketing is this topic is further divided into two parts. The importance of marketing to society and consumers, ठीक है, मैं highlight कर देती हूँ इसे. And second is to the organization. So whenever it is asked in the exam, please do support your answer by drawing such kind of charts, diagrams. ठीक है, इससे आपके आंसर में जो आंसर को जिस तरह प्रेजेंट करते हैं, it really becomes more presentable. So these are the following points which I will explain one by one in detail. First is marketing helps in increase in the standard of living. सी कैसे मार्केटिंग हेल्प करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में, कि मार्केटिंग जो है कंज्यूमर्स को बहुत वैरायटी देता है, चॉइस देता है गुड्स एंड सर्विसेज की. तो जब कंज्यूमर इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड, उसकी नीड्स फुलफिल होती हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है. So marketing helps in increase in standard of living by providing the wide choice to the consumer, wide variety of goods and services. Right? यहाँ पे देखिए, it facilitates the consumer to choose from various brands. Second is it also helps in increase in employment opportunity. तो मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मार्केटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन. तो इतनी एक्टिविटीज के लिए यू नीड सम पर्सन टू डू ऑल सच टास्क. देयरफॉर इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल. ठीक है. थर्ड इज इट लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किससे बोलते हैं, कब होती है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी तब होती है, मैं इसमें लिख देती हूँ आपके लिए, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, let me just supply. See, so when the demand is equal to supply, it leads to economic stability. And ये डिमांड इक्वल टू सप्लाई कब होता है? डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है बिकॉज मार्केटिंग हेल्प्स इन अटेनिंग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्केटिंग helps help in balancing this demand and supply. तो मैं एक बारी आराम से दोबारा ये वाला आपको समझा देती हूँ. ठीक है. सी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसे बोलते हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं जब डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल होती है. ठीक है. तो डिमांड जब सप्लाई के इक्वल होती है तो वी से दैट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. डिमांड जितनी, कंज्यूमर जितना डिमांड कर रहे हैं, जो फर्म है वो उतना प्रोवाइड भी कर रही है, सेल भी कर रही है, सप्लाई भी कर रही है. तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, it leads to situation of economic stability, and marketing helps in maintaining this balance. So that is why it leads to economic, and when the demand is equal to supply, it leads to situation of economic stability. See, just imagine the situation जब demand is, मैं दोबारा लिख देती हूँ, when demand is greater than supply. दो सिचुएशन ले लेते हैं. ठीक है, आपको इसको समझने में थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. राइट. जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो क्या होगा? कंज्यूमर तो गुड्स मांग रहे हैं लेकिन फर्म उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, प्रोडक्शन कम है, तो कस्टमर की नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी. राइट. तो it is a situation which is never wanted. So second situation, जब डिमांड कम है, दोबारा इसमें लिख देती हूँ, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ताकि ये थोड़ा आपको पॉइंट क्लियर हो जाए बेटा. सेकेंड सिचुएशन है when the demand is less than supply.
ये कौन सी सिचुएशन है कि अब फर्म तो बहुत प्रोडक्शन कर रही है, बहुत सारे गुड्स बना रही है, बट कंज्यूमर्स उतनी डिमांड नहीं कर रहे, तो दैट सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो मार्केटिंग क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हो जाए। देन इट क्रिएट्स यूटिलिटी ऑल्सो। सी ये भी मैं आपको यहाँ पे इसमें हाईलाइट कर देती हूँ। मार्केटिंग क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ओनरशिप पोजेशन यूटिलिटी। हाउ इट क्रिएट्स पोजेशन, ओनरशिप और पोजेशन यूटिलिटी। देखिए जब भी कोई भी सेलर गुड्स को बेचता है बायर को, पहले ओनर कौन था, सेलर। जब वो गुड्स को सेल कर देगा, नाउ हु विल बी द ओनर, और डेफिनेटली बायर विल बी द ओनर। ठीक है, तो जब गुड्स आर सोल्ड बाय द सेलर टू द बायर, the ownership also passes to the buyer, and in this process we say possession or ownership utility is created, right? Then place utility. See, place utility कैसे होता है कि goods जो है सपोज बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं दिल्ली में, लेकिन इट इज डिमांडेड इन बॉम्बे, तो दिल्ली से बॉम्बे गुड्स मूव होते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. So when the goods move from one place to another through transportation, we say place utility is created. Now what is time utility? Goods जो है सपोज प्रोड्यूस हुए इन द मंथ ऑफ जनवरी, जरूरी तो नहीं है कंज्यूमर आज आके गुड्स को कंज्यूम बाय कर लेंगे, हो सकता है वो 4 महीने के बाद आए, दे कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो 2-3 महीने क्या हम गुड्स को बाहर ओपन एरिया में रख देंगे? अगर हम बाहर ओपन एरिया में रखेंगे तो गुड्स विल बी spoiled, it may be damaged due to rain, due to weather conditions, due to other circumstances. So goods therefore are stored in warehouses so that they do not get damaged. And this time and in this process time utility is created, right? Then satisfaction of human wants. Why, how it leads to satisfaction of human wants? क्योंकि जो consumers को चाहिए, जो उनकी needs हैं, जो उनकी wants हैं, वो जो है those needs and wants get satisfied as they are provided by the provided goods and services which they want. तो ये जो हमने अभी benefits पढ़े हैं, importance है, these are for society and consumers. Let's do the second one, marketing and organization, right? देखो मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन गेन्स इनकम, इट गेन्स प्रॉफिट। कैसे? मार्केटिंग की वजह से फर्म की जो सेल है वो इंक्रीज होती है, सेल इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू का मतलब मनी इनकम विच कम्स विद द एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एंड रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सो मार्केटिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। देन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, ओके सी आज टाइम कैसा है, डायनेमिक नेचर है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर थ्रू वेरियस मार्केटिंग सोर्सेज। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एंटरप्रेन्योर कैसे कलेक्ट करता है कि कौन से चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल चेंजेस हो रहे हैं, through the marketing sources. So marketing provides the information to the firm, to the company. Then source and channel of new ideas. Okay. See, अभी मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि कस्टमर के चेंज, टेस्ट प्रेफरेंस में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, राइट? एंड मार्केटिंग जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट गिव स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस न्यू डिमांड पैटर्न एंड प्रोड्यूस एंड मेक द गुड्स अवेलेबल गुड्स अकॉर्डिंगली। क्या मीनिंग है इसका? सिंस कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो मार्केटिंग क्या करता है, उन न्यू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली गुड्स को बनाता है और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। तो इसी को हम बोलते हैं चैनल ऑफ न्यू आइडियाज। मीन्स वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, मार्केटिंग कोप अप विद दोज चेंजेस।
and then it leads to, it helps the firm in decision making. How it helps the firm in decision making? मार्केटिंग जो है, इट हेल्प द प्रोड्यूसर टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. ठीक है, मार्केटिंग में बहुत सारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती है कि कितनी कल, इन फोरकास्टिंग टेक्निक की वजह से मार्केटर्स जो हैं वो पहले ही इवेल्युएट कर लेते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, और उस एस्टिमेटेड डिमांड के अकॉर्डिंगली वो आज गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये डिमांड को वो फ्यूचर में फुलफिल कर सकें. तो इसलिए बोला जाता है कि मार्केटिंग हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस. ठीक है, एंड एट हाउ टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट द राइट टाइम. तो ये सारी डिसीजन मेकिंग मार्केटिंग फोरकास्टिंग टेक्निक की हेल्प से जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, इन डिसीजंस को ले लेता है. So we have covered the very important topic which is many times asked in the paper, importance of marketing. इस वीडियो को आप दोबारा देखिए. ठीक है, and any doubt you have, you can please put your doubt in the comment section, and please hit the like button. शेयर करिए इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, so that they can also benefit with this content, right? And also do subscribe to my YouTube channel, as it really motivates me. I will keep on posting such videos for your for your help, for your assistance, for your learning, and I will be motivated if you basically subscribe this channel. क्योंकि जैसे जैसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक इंडिकेशन मिलता है कि whatever work I am doing, see, it is basically appreciated by you all. So thank you very much.